Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड यूनिट नंबर 1 विद द क्वेश्चन आंसर्स. यूनिट नंबर 2 में भी हम शुरुआत कर चुके हैं. दिस इज योर लेसन द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक. इसको हम अभी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी पढ़ेंगे. लुक एट हियर. सो फैब्रिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा एंड वर्थ यानी उसकी जो कीमत होती है. द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक. सो कपड़े की कीमत, असली कीमत क्या होती है? यानी कि हम मार्केट में जो कपड़े खरीदते हैं उसकी तो कोई एक प्राइस होती है, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट जो कपड़े की रियल प्राइस होती है तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं. सो चलिए, इस लेसन थ्रू आपको बहुत ही अच्छा एक मैसेज मिलने वाला है. इसको शुरुआत कर देते हैं. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग कमेंट्स थ्रू. जो आप सबका प्यार हमें मिलता है ना डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उससे हम और मोटिवेट हो जाते हैं. अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके और आपको हम दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं. Thiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Thirukkular is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. Thiruvalluvar was a textile weaver. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. So मैंने पहले आपके लिए ये पढ़ दिया है, अभी इसका मैं मीनिंग बताती हूँ. थिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट, यानी कि थिरुवल्लुवर एक महान तमिल संत कवि थे. हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स एगो, जिनका जन्म 2000 साल पहले होकर गया था. एंड थिरुक्कुलर इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स, यानी उन्होंने जो कुछ सिखाया था, जो शिक्षा दी थी, सो उसी के बारे में ये बुक लिखी है, ये किताब है जिसका नाम है थिरुक्कुलर. इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे, और आज भी इसे बहुत प्यार और सम्मान दिया जाता है. ग्रेटली लव्ड यानी बहुत सारा प्यार देना, और रिस्पेक्ट यानी बहुत सारा सम्मान यानी इज्जत देना. थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर. टेक्सटाइल वीवर यानी क्या कि वे एक कपड़ा बुनकर थे. वीविंग करना यानी बुनना. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. He wove यानी बुनना, तो उन्होंने क्या किया था? ब्यूटीफुल फैब्रिक्स, वे सुंदर कपड़े, एंड साड़ीज जो होती है साड़ियां, बुनकर उन्हें बाजार में बेच देते थे. सोल्ड करना यानी बेच देना. पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट ही नेवर गॉट एंग्री, कि वे कभी गुस्सा नहीं करते थे. एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना. सो ही नेवर गॉट एंग्री, वे कभी गुस्सा नहीं करते थे. नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, यानी कि वो कभी बुरे या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे. नेवर शाउटेड एट एनीवन, शाउट करना यानी चिल्लाना. सो वे कभी किसी पर चिल्लाते भी नहीं थे. इन द सेम टाउन, यानी उसी कस्बे में जो जहां पर वे रहते थे, दे लिव्ड अ रिच यंग मैन, वहां पर एक अमीर नौजवान रहता था. ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स. वेस्ट करना यानी कि जो समय होता है उसको बर्बाद करना. तो वो एक बहुत ही अमीर नौजवान था और वो अपने दोस्तों के साथ रोमिंग अराउंड यानी क्या, ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ घूमने में बर्बाद करता था. रोमिंग करना यानी घूमना. दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल, और वे अक्सर दूसरे लोगों का मजाक भी उड़ाते थे. आई डोंट बिलीव, बिलीव करना यानी विश्वास करना. आई डोंट बिलीव दैट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर. तो ये जो थिरुवल्लुवर है, इनको ये ऐसा पुकार रहा था, बोल रहा था कि एक दिन उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि लोग इस वल्लुवर के बारे में जो कहते हैं. सेड द यंग मैन वन डे, एक दिन उसने कहा, आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, और उसने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं उसे गुस्सा दिला सकता हूँ. कम ऑन, चलो, लेट्स हैव सम फन टुडे, आज कुछ मजाक करते हैं या फिर मजाक कर लेते हैं. और वो अभी आगे बढ़ गया. So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. इसलिए arrogant यानी कि जो बहुत गर्विष्ठ होते हैं, अभिमानी होते हैं, तो वो नौजवान थिरुवल्लुवर से बाजार में जाकर मिला और कपड़े का एक सुंदर टुकड़ा उसने उठाया. ब्यूटीफुल यानी सुंदर, पीस ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े का एक टुकड़ा जो होता है वो उसने हाथ में ले लिया. पिक्ड अप यानी उठाना. हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड, और उसने पूछा कि इस पूरे कपड़े की कीमत कितनी है. होल फैब्रिक कॉस्ट, कॉस्ट यानी कीमत, होल फैब्रिक यानी पूरे कपड़े की कीमत कितनी है.
8 coins, the saint named the price. और 8 सिक्के संत ने जवाब दिया. The young man unfolded the fabric and tore it into two. Unfold करना यानी खोलना. तो उसने क्या किया, नौजवान ने कपड़े को खोला and tore it into two. tore करना यानी फाड़ना, और उसने उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया. What is the price of this piece now? और फिर थिरुवल्लुवर जी से पूछा कि अब इस टुकड़े की कीमत क्या है. 4 coins, the saint answered politely. Politely यानी विनम्रता से. So संत ने विनम्रता से उत्तर दिया कि 4 सिक्के. The youth was taken aback. अब वो थोड़ा पीछे चला गया. And why doesn't the man get angry? He thought यानी कि उसने सोचा कि इस आदमी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है. He then tore the half pieces into half again. tore करना है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, फाड़ना. उसने फिर उस आधे कपड़े के टुकड़े को फिर से आधा करके फाड़ दिया. And now, और अब, तो फिर संत ने जवाब दिया कि 2 coins was the answer. तो जवाब क्या मिला उसको, अभी इसके प्राइस हो गई कि 2 सिक्के. Now it was the young man who became impatient and agitated. Impatient होना यानी अधीर होना, agitated यानी चिढ़ जाना. तो अभी वो जो नौजवान था वो बहुत अधीर हो गया और चिड़चिड़ करने लगा, वो चिढ़ गया था बहुत. He tore the pieces into half again and again. और उसने फिर क्या किया, फिर से उस टुकड़ों को आधे हिस्से में फाड़ता गया. And now what is the price now? Saying यानी वो पूछता रहा कि अब इसकी कीमत क्या है, अब इसकी कीमत क्या है. थिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time. और थिरुवल्लुवर calmly यानी शांति से, reduce करना कम करना, वो शांति से हर बार कीमत को घटाकर आधी बता रहे थे. At last और आखिर में, अंत में, the fabric was reduced to rags. rags का मतलब होता है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े यानी लत्ते होना. तो at last the fabric was reduced to rags. आखिर में कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बन गए थे. So इसलिए थिरुवल्लुवर said in a quiet tone, तो उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, Now this fabric has become worthless. Worthless यानी कि अभी ये बेकार हो गया है, अभी यह कपड़ा बेकार हो गया है. I will not name any price for this rags. और मैं इन कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए कोई भी कीमत अभी नहीं बता सकता. The young man did not know what to say. अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था उस नौजवान को कि वो क्या कहे, क्या उत्तर दे. But he was proud of his riches. लेकिन वो अपनी दौलत पर उसे गर्व था. So he offered to pay 8 coins to the saint. इसलिए उसने संत को 8 सिक्के देने की पेशकश की. For this, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. पहली बार, for the first time, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. So वो मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया. रिफ्यूज करना यानी इनकार करना. यंग मैन नौजवान, तो अभी थिरुवल्लुवर उसको बोल रहे हैं कि यंग मैन नौजवान, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज. अब इस कपड़े का कोई भी फायदा नहीं है. इट हैज बिकम वर्थलेस. अब ये बेकार हो गया है. व्हाई, तो उसने पूछा, उस युवक ने पूछा कि क्यों. तब उस पर उन्होंने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ. वेयर यानी पहनना, क्योंकि अब कोई भी इसे नहीं पहन सकेगा. डू यू नो, तब थिरुवल्लुवर जी उसको बता रहे थे कि क्या आप जानते हैं, क्या तुम जानते हो, द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, कि कपड़ा एक दिन में नहीं बनाया गया था या फिर एक दिन में नहीं बनाया जाता. मेनी पीपल हैव टॉइल्ड टू मेक इट. टॉइल्ड यानी क्या करना, कि मेहनत करना, हार्डवर्क करना. कई लोगों ने इसे बनाने के लिए मेहनत की थी. द फार्मर, और जो किसान होता है, who grew cotton, तो उसने अपने खेत में जो कपास उगाया था, in his field, field यानी खेती, worked hard for months, तो उसने कई महीनों तक खेती में मेहनत की थी. through sun and rain, और उसने सूरज और बारिश में कई महीनों तक वो कड़ी मेहनत करके इसे उगाया था कपास को. he picked cotton from each boll and gave it for spinning. spinning करना यानी कताई करना, तो उसने प्रत्येक बोले से कपास उठाया और कताई के लिए उसे दे दिया था. Then someone else, और उसके बाद carded the cotton, और फिर किसी और ने उसे पींजा था. carded करना यानी पींजना, तराशना. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. फिर किसी और ने कपास को पींचकर इसे लंबे समान धागों में बदल दिया था. threads यानी धागा. The threads were dyed carefully, और उसके बाद धागों को ध्यान से रंगा गया. So that they took on these lovely colors, ताकि वे इन प्यारे रंगों में रंग सके. My wife यानी मेरी पत्नी and I, और मैंने wove the threads together, इन सुंदर धागों को एक साथ बुना था.
पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिजाइन, और एक सुंदर डिजाइन हमने तैयार किया था। इसका मतलब है कि मेरी पत्नी और मैंने सुंदर डिजाइनों में एक साथ धागों को बना दिया था और इस तरह से कपड़ा तैयार हो गया था। उसके बाद वो कहते हैं, तिरुवल्लुवर कहते हैं, वी थॉट कि हम सोचते हैं, समडे किसी दिन, समवन विल लाइक दिस फैब्रिक कि कोई इस कपड़े को पसंद करेगा, विल बी हैप्पी टू वेयर इट और इसे पहनकर खुश भी होगा, देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड और तब हमारे सारे काम की सराहना भी होगी। When you destroyed the fabric और जब आपने इस कपड़े को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय करना यानी खराब करना, नष्ट करना, you destroyed all the love and labor that went into its making, making यानी बनाना, labor यानी श्रम, love यानी प्यार। तो जब आपने इस कपड़े को नष्ट कर दिया, आपने वह सारा प्रेम और श्रम नष्ट कर दिया जो उसके बनाने में गया था। मनी कैनॉट ब्रिंग इट बैक और पैसा इसे वापस नहीं ला सकता है। The softly spoken words touch the young man's heart और ये जो मृदुभाषी यानी कि जो कोमल शब्द उन्होंने बोले थे वो युवक के दिल को छू गए। Now he was really ashamed of himself, ashamed यानी शर्म आना, तो अब उस नौजवान को सच में खुद पर शर्म आ रही थी। And do you know, फिर वो कहते हैं कि और क्या आप जानते हैं, तिरुवल्लुवर went on to say, तिरुवल्लुवर जी ने कहा, I can weave another fabric like this कि मैं इस तरह का और एक कपड़ा बुन सकता हूँ, but our life is also like this fabric लेकिन कपड़े की तरह ही हमारा जीवन भी होता है। If you tear it apart with hasty thoughtless actions, अगर आप इसे hasty यानी कि जल्दबाजी और thoughtless यानी कि विचारहीन कार्यों से अगर इसे फाड़ देते हैं, आपके जीवन में भी अगर जल्दबाजी में कोई भी सोच विचार न करके जिंदगी में कुछ अगर फैसला करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा काम करते हैं, सो इट विल बी डिस्ट्रॉयड, तो आपकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन और कपड़े की तरह ही जिंदगी का है कि आप इसे फिर से वापस नहीं ला सकते। सो दिस इज द वेरी गुड मैसेज आपको इस लेसन थ्रू दिया गया है। थिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आईज और थिरुवल्लुवर जी के इन शब्दों ने उस युवक की आंखें खोल दी। देयर एंड देन ही डिसाइडेड और तब उसी जगह पर उसी समय उस युवक ने ये डिसाइड किया, ये सोचा, ये ठान लिया कि टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। आइडलनेस मीन्स व्हाट कि उसने उसकी जो आलस और बुरी आदतें, बैड हैबिट थी, उनको छोड़ने का फैसला किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है। द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक, बहुत ही सुंदर मैसेज आपको इस लेसन थ्रू मिला है। ईच एंड एवरी लेसन, ईच एंड एवरी पोएम इन योर टेक्स्ट बुक आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है कि जो आपके जीवन में आपको बहुत ही आगे तक लेके जाएगा। एंड इन दिस लेसन वी लर्नड दैट बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर ईच एंड एवरी एक्शन, कि आप जो काम जिंदगी में करने वाले हो तो उसके बारे में अच्छे से आप सोच विचार करके करें। लाइक दैट कि जब आप पढ़ाई करते हो तो मन लगा कर करना और अच्छे से पढ़ाई कर कर स्कोर लेना, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि आपके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और आपकी भी सराहना होती है, जैसे कि जो फैब्रिक बनाते हैं उनकी सराहना की जाती है। सो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर देंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच. Keep supporting our English Master channel. Thank you. Bye-bye.